बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी प्यार का एक नाम। गुलाबी सर्दियों की धूप बड़े एहतियात से अपने टुकड़े बिखेरती है। छत की मुंडेर पर, खिड़की की चौखट और लॉन में लगे गमलों पर। आज भी धूप का पहला टुकड़ा लॉन में छिटका हुआ था। कोने में रखे गुलदाउदी के फूल से सरकता हुआ सीधे जमीन पर। मैंने इस दफा उस गुनगुनाहट को हथेली पर रोक लिया। हल्की सेंक सुकून देने लगी, जैसे अंदरूनी चोट पर गर्म नमक की सेंक। तुम अभी तक यहीं हो? मार्केट नहीं गए? तभी पीछे से मेरी पत्नी माया की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। घर की चौखट से कंधा टिकाए खड़ी वो मुझे ही देख रही थी। मेहरून साड़ी जंच रही थी उस पर और कमर में खोसा हुआ आंचल भी। बाईं ओर झूलते भीगे बाल साड़ी को भिगो गए थे और हाथ में सुलगती अगरबत्ती का धुआं उसके चेहरे पर धूनी रमा रहा था। कब जाओगे देव? उसने दोबारा टोका। मार्केट तो खुल जाने दो बाबा। अच्छा, टाइम क्या हुआ? मैंने पूछा तो वो मेरी कलाई में बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली, खुद ही देख लो ना, 11 तो बज ही रहे होंगे। तुम सामान देर में लाके दोगे तो तैयारी करते हुए शाम हो जानी है। अब क्या चाहते हो, एनिवर्सरी के दिन भी रात 10 बजे तक रसोई में जुटी रहूं? उसने किसी बच्चे की तरह भुनभुनाते हुए कहा और भीतर चली गई। आज हमारी शादी की सालगिरह थी, 5वीं। हर साल इस सुबह माया मुझे एक लिस्ट बनाकर पकड़ाती, जिसमें रसोई का सामान, मोगरे के फूलों का गजरा, मोमबत्तियों के पैकेट, ऐसे ढेरों सामान होते। उसकी दी हुई लिस्ट के हिसाब से मैंने बाजार से सामान खरीदा और वहां चल दिया जहां हर साल जाता था। बनारस में गंगा के सामना घाट पर। एकांत रहता था यहाँ। एक किनारे पर शिव मंदिर, कच्चे घाट पर कुछ मल्लाह और सामने दूर तक फैली गंगा। कोई भीड़ नहीं। घाट पर मैंने अखबार का टुकड़ा बिछाया, आधे में सामान रखा और आधे पर खुद बैठ गया। मोबाइल की मैसेज टोन बार बार बज रही थी, तो उसे भी साइलेंट मोड पर डाल दिया। ये बहती हुई खामोशी कुछ देर तो अच्छी लगी, फिर यह मेरा मन बेचैन करने लगी। वैसे सच कहूं तो आज के दिन अच्छा लगता है मुझे यूं बेचैन रहना। सांसों का टूट टूट कर सीने में बहना, उसका यूं शिद्दत से याद आना। देव, तुम अपनी देवसी को बहुत याद करोगे, मैं जानती हूं। वो अक्सर मुझसे कहती थी और देखो कितना सही कहती थी। ये नाम मैंने ही उसे दिया था। मैं देव और तुम देवसी। मैं उसे कहता और वो इतरा कर अपना नाम पुकार लेती। मैंने आंखें मूंद कर उसको सोचा और वही नाम पुकार लिया। बतासे की तरह ये नाम मन की जबान पर पिघलने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता।